परित्राणं सर्वधर्माणां चैनं जयतु साधनम्। सिद्धे गणेन्द्र चंद्रे आयु अध्याय सावणे वंदे सम्मदंसन चरित्रलब्धिं करोमि जयन्त्यर्हद्विदूतांग शूरपाध्याय साधवा लोकेस्मिन् भव्य लोकानां शरणोत्तम नमः। बोले गजानन देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलांक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन राय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आचार्य के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। नवानंकार लब्धिसार ग्रंथराज द्वितीय अधिकार छायक सम्यक रूपण अधिकार गाथा नंबर 110 कल अपनी हुई थी, उसे फिर से करेंगे। तो गाथा नंबर 110 और छायक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं यदि कोई पूछे तो मोहिनी कर्म की 4 अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति और मिथ्या इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देखो कैसे किस विधि से होता है, किसको होता है, किसके साथ रहता है, आदि आदि बातें अपन ने पर थोड़ी सी सुनी थी, उसी को फिर से मिला। दंसन मोह खवना पट्टव वो कम भूमि जो मनुष्यो तिथ्य पाय मूले केवल शुद्ध केवली मूले। दंसन मोह खवना पट्टव वो कम भूमि जो मनुष्यो तिथ्य पाय मूले केवल शुद्ध केवली मूले। दर्शन मोहिनी की छपना का पट्टव माने प्रस्थापक। दर्शन मोहिनी की छपना का प्रस्थापक कम भूमि जो कर्म भूमि, कितनी कर्म भूमियां हैं? 15 कर्म भूमियां हैं। उन 15 कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ भूमि जो भूमि में ना उनमें उत्पन्न हुआ जो मनुष्य माने मनुष्य गति का जीव है, मनुष्य है, वो ही तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में एक या केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में छायक सम्यक प्रस्थापन होता है, प्रस्थापक होता है। यानी छायक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही प्रारंभ होता है, शेष वस्तु में 3 गति में छायक सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं होता है। और वो भी उसके लिए निमित्त क्या चाहिए है? तो तेरा निमित्त यानी केवली यानी शुद्ध केवली, केवली या तीर्थंकर भगवान का पादमूल चाहिए, तब जाकर के दर्शन होने की छपना होती है। तो इस प्रकार से इस गाथा में अपन ने पढ़ा था, जो विशेष रूप से ये भी बताया था कि कौन से काल में छायक सम्यक दर्शन होता है। तो तीसरी और चौथी काल में छायक सम्यक दर्शन की चर्चा, पंचम काल का भी अपन को उसमें यानी कि चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ, पंचम काल में कर सकता है कि नहीं, अभी इस विषय में अपन की खूब चाहते हैं। ठीक है। और मनुष्य गति का ही जीव करता है। ठीक है। अब इसमें आगे की बताएंगे कि लेकिन प्रारंभ तो मनुष्य गति में करता है, प्रारंभ मनुष्य गति में ही करता है, लेकिन बीच में यदि मरण हो जाए, अभी अपन ने बताया कि एक जगह मरण नहीं हो सकता, 8 जगह मरण नहीं हो सकता। तो जो छायक सम्यक दर्शन करने वाला जो जीव है वो जब तक
कृत्यक वेदक नहीं होता तब तक उसका मरण नहीं होता। व्यवस्था सही नहीं है इसकी। क्या है, जब तक वो कृत्यक वेदक सम्यक दृष्टि नहीं होता तब तक उसका मरण नहीं होता है। तो मरण कब होता है, जब कृत्यक वेदक सम्यक दृष्टि होता है, उसके बाद उसका मरण हो सकता है। तो इसलिए कृत्यक वेदक सम्यक दृष्टि का मरण होता है, लेकिन वो भी छह उत्तम सम्यक दृष्टि जीव है। लेकिन जब छायक सम्यक कर रहे हैं अधाकरण से लेकर के अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के लिए, जहाँ तक मतलब कृत्यक वेदक सम्यक नहीं हुआ तब तक उसका जीव का मरण नहीं होता है। और जिसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है, दो प्रकार के जीव हो सकते हैं छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ करने वाले। एक तो ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्होंने आयु का बंध ही नहीं किया है, वो उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं चपक श्रेणी चढ़कर यदि चतुर्थ काल में है ना। लेकिन ऐसे भी जीव हैं कि जिनने आयु का बंध कर लिया है तो वो उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकते हैं। इसलिए यदि उन्होंने पूर्व में कोई भी चारों आयु में से किसी भी आयु का बंध होने के बाद भी छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो संयम की महिमा, यानी चार आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन संयम नहीं हो सकता। तीन आयु का बंध हो गया है यदि किसी जी के मनुष्य त्रियंश नरक आयु, तो ऐसा जीव संयम ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन भी जिसने चारों प्रकार की आयु का बंध कर लिया, ऐसा जीव भी सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन कर सकता है। ठीक है, ये जो आपने भी संयम का बतलाया है, तो संयम का भाव संयम समझे? संयम का मतलब भाव संयम, भाव संयम है ना? क्योंकि कोई नित्यात्मुक्ति जीव है, आयु बंद भी कर लिया, द्रव्य संयम को धारण कर सकता, क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसे द्रव्य संयम तो ऐसे सामान्य से कोई ऐसे भी कर ले, लेकिन भाव संयम से कि वो आगे उन गुण स्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। भाव संयम की बात है। निठव गो तठाणे, निठव गो तठाणे, विमान भोगा बड़ी सुगम मेया, विमान भोगा बड़ी सुगम मेया, किद करने जो चदुसवी, किद करने जो चदुसवी, गदिसु उपपज्जदे जमहा, गदिसु उपपज्जदे जमहा, निठग गो तठाणे, विमान भोगा बड़ी सुगम मेया, किद करने जो चदुसुवी, गदिसु उपपज्जदे जमहा। निठव गो तठाणे, विमान भोगा बड़ी सुगम मेय, किद करणे जो चदुसुवी, गदिसु उपपज्जते जमहा। निठगो माने निष्ठापक, निठगो माने निष्ठापक, तठाणे माने जिस स्थान पर उसने प्रस्ताव मतलब उसकी है मनुष्य गति में ही इसका छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ करना शुरू कर दिया है, कह रही है वहीं उसी स्थान पर उसकी स्थापना हो सकती है ना। छायक सम्यक की पूर्णता वहां भी हो सकती है उसी में। और यदि मान लो नहीं हुई उसमें आयु, बीच में आयु का मरण हो गया, तो फिर वह कहाँ हो सकती है, तो कह रहे विमान भोगा वणि सुभमेया, वैमानिक देवों में है ना। भोगा वणि माने भोगभूमि के स्थान में, ना भोगभूमि की भोगभूमि या विषय स्थान में बड़ी सुकार क्या भोगा वणि माने भोगभूमि आदि स्थान पे। घम्मे माने घरमा नाम के पहले नरक में, घम्मा नाम किसका है, पहली पृथ्वी में। किदकृण्णोज्जु कृतकृत वेदक जो सम्यक दृष्टि है, चतुस्वी वह चारों गतियों में उपपज्जते जमन उत्पन्न हो सकता है। जिसने छायक सम्यक दर्शन का प्रारंभ कर दिया है, लेकिन निष्ठापना उसकी कहाँ हो सकती है, तो कह रहे हैं विमानिक देवों में, भोगभूमि के स्थानों पर है ना, भोगभूमि में बड़ी माने भोगभूमि में, वो बड़ी अवनी दीदी, अवनी है ना, अवनी माने भूमि। हाँ,
भूमि में, गम्य माना गम्मा नाम की पृथ्वी में, कृतकृण्य माने ऐसा कृत सम्यक दृष्टि जो जीव है, चतुसी माने चारों ही, गतिस माने गतियों में, उपपज्यते माने उत्पन्न हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि छायक सम्यक दृष्टि जीव हमें चारों गतियों में मिलेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मणत्रिक देवों में छायक सम्यक दृष्टि मिलते हैं कि नहीं? नहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां उत्पन्न ही नहीं होता है। दूसरी नरक में दूसरी पृथ्वी से लेकर के सप्तम पृथ्वी तक छायक सम्यक दृष्टि रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो वहाँ कौन सी सम्यक दृष्टि रहेंगे? दूसरी पृथ्वी से सप्तम तक त्रयोपम प्रथमोपम दोनों हो सकते हैं। त्रयोपम और प्रथमोपम सम्यक दृष्टि भी मिल सकते हैं, त्रयोपम सम्यक दृष्टि मिल सकते हैं। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि यदि जीव मिलेंगे तो पहले नरक में ही मिलेंगे। और कितनी है संख्या छायक सम्यक दृष्टि की प्रथम नरक में? कहते हैं ऐसी असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक में है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से निष्ठक वो मतलब बता दिया कि कहाँ कहाँ करेंगे। वो भूमियों में भी जगन मध्यम उत्कृष्ट तीनों भूमि में हो सकते हैं। वैसे इसमें आया नहीं तो उत्कृष्ट भूमि में जन्म लेते होंगे, लेकिन फिर भी अपने तीन का सब देख के बताएंगे। तो भूमि में वैमानिक देवों में दूसरे स्वर्ग से लेकर के कहाँ तक सर्वार्थ सिद्धि के विमान। सर्वार्थ सिद्धि के विमानों में यदि देखा जाए, सर्वार्थ सिद्धि और अनुदूत में छायक सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि में दो ही। प्रथम सम्यक दर्शन है क्या नहीं वहाँ पे? बोलो बताए। लेके जाते हैं लेके जाते हैं वहाँ नहीं है। प्रथमोपम नहीं। सम्यक दृष्टि जाएंगे क्या? नहीं दीदी, वहाँ लेके जाते प्रथमोपम वाले नहीं जाएंगे। तब नहीं होता दीदी प्रथमोपम में मरण नहीं होता, नहीं होता। और वहाँ उत्पन्न करने की सवाल ही नहीं है। वहाँ कैसे उत्पन्न हुआ प्रथमोपम? क्योंकि वहाँ तो सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं, हमेशा सम्यक बना रहेगा। तो प्रथमोपम सम्यक तो मिथ्या से उत्पन्न होता है, इसलिए वहाँ पर प्रथमोपम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? त्रयोपम सम्यक दृष्टि जीव और छायक सम्यक दृष्टि जीव ही मिलेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से कह रहे हैं विमानिक देवों में, भूमियों में और प्रथम नरक में कृत वेदक सम्यक दृष्टि चारों गतियों में उत्पन्न होते हैं। अर्थ पढ़ रहे हैं। इस प्रारंभिक काल के अनंतर समयवर्ती समय से लगा है ना, छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ किया, उसके अनंतर समयवर्ती समय से लगा करके छायक सम्यक ग्रहण समय से पहले निष्ठापक हुए। जब तक छायक सम्यक नहीं कर लेता तब तक वो निष्ठापक कहा है। सो जहाँ प्रारंभ किया था तहाँ ही वह स्वधर्म आदि कल्प में, वह कल्पातीत विषय, वह भूमि मनुष्य त्रियंच विषय, वह घर्मा नामक नरक पृथ्वी विषय भी निष्ठापक हो है। जाते 22 कृत वेद सम्यक दृष्टि मरी चारों गति विषय ऊर्जे है, कहाँ निष्ठापन करे हैं सो कथन आगे हुएगा। अब निष्ठापन कहाँ करेंगे उसके लिए आगे कथन करेंगे। आगे जब उसका जब अपन कृत वेद सम्यक दृष्टि होगी ना, उस वहां पर करेंगे कि वो कहाँ जन्म लेंगे। तो उसमें आता है कि जब पहले अंतर कृत जैसे कृत वेद सम्यक दृष्टि जीव हुआ, अब एक अंतर्मुख काल सम्यक प्रकृति की स्थिति शेष रह गई और धीरे धीरे करके अब स्थिति कांडघात आदि होना बंद हो गया। कृत वेद सम्यक दृष्टि जीव को क्यों कहा? क्योंकि अभी तक अनिवृत्तिकरण जो काल था और उसमें मतलब अभी वो कर रहा था, क्या कर रहा था? स्थिति कांडघात अनुवाद कांडघात चल रही थी अब। लेकिन अब एक अंतर्मूर्ति स्थिति शेष रह गई है। कह रहे अब स्थिति कांडघात भी नहीं होंगे, अनुवाद कांडघात भी नहीं होंगे। अब कुछ नहीं, अब सीधा एक सम्यक प्रकृति का एक ही निश्चय उदय में आएगा, एक अंतर्मुख काल तक की स्थिति का
और उसके बाद छाया सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए कहा अब कृत वेदक, अब उसके कुछ भी करना शेष नहीं रह गया। जैसे अपन अपने भगवान को कहते वो कृत है, करता नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी अब उसको ज्यादा ऐसी वो नहीं करना, कांडक घात अनुभाग कांडक घात आदि नहीं होना। तो फिर अब कृत हो गया है, बस सीधी स्थिति आकर के उदय में आकर के खिलेगी सम्यक की और सीधा छाया सम्यक दर्शन हो जाएगा। इस अपेक्षा से उसको कृत वेदक कहा है। आगे बताएंगे उसमें कि वो अंतर्मुख जो है, एक अंतर्मुख काल, उसके 4 विभाग करेंगे। पहले विभाग में यदि वह मरण करता है तो वो देव में ही जाएगा। जिसने पहले देवायु का बंध किया है वो उस पहले भाग में उसका मरण होगा। दूसरे भाग में यदि मरण करता है तो देव या मनुष्य में जाएगा। तीसरे भाग में मरण करता है तो देव, मनुष्य या त्रियंच में जाएगा। और चौथे भाग में मरण करेगा तो देव, मनुष्य, त्रियंच या नरक में जाएगा। इस प्रकार से उनके 4 विभाग, उसी एक अंतर्मुख के छोटे छोटे अंतर्मुख जो है उसकी अपेक्षा से 4 विभाग किए हैं। तो दीदी ये जो 4 विभाग हैं, चाहे मनुष्य हो या त्रियंच हो या नारकी हो, यहाँ तक तभी जाएगा ना यदि पूर्व में आयु का बंद कर लिया। यदि नहीं किया है तो नियम से जाएगा। हाँ, नहीं किया है तो नियम से अब जिस आयु का बंध किया उसका उस भाग में मरण होगा। यदि उसने देव आयु का बंध पहले कर लिया था इसलिए उसका कहाँ मरण होगा? पहले भाग में मरण होगा। यदि उसने मनुष्य आयु का बंध किया उसका दूसरे भाग में मरण होगा। उसने त्रियंच आयु का बंध किया उसको तीसरे भाग में मरण। यानी देव आयु का बंध करने वाला 4 भागों में मरण कर सकता है, लेकिन मनुष्य आयु का बंध करने वाला दूसरे भाग में मरण करेगा और तीसरे में और चौथे में कर सकता है। लेकिन मनुष्य त्रियंच आयु का बंध करने वाला तीसरे भाग में और चौथे भाग में, लेकिन नरक आयु का बंध करने वाला चौथे भाग में ही मरण करेगा। ऐसा आगे आएगा, अभी अपन इसको छोड़ते हैं ना। आगे देखो अब इसमें क्या करें, कैसे करेंगे हम छाया सम्यक दर्शन? सबसे पहले क्या करना पड़ता है तो उसके लिए आगे कहते हैं। अभी पहले विशेष पढ़ लिया, इसको विशेष नहीं पढ़ा था आपने। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर कृत वेदक सम्यक दृष्टि होने के बाद यह जीव दर्शन होने की क्षपणा का निष्ठापक कहलाता है। प्रस्थापक कब कहलाता है और निष्ठापक कब कहलाता है? तो कह रहे हैं जब यह जीव मिथ्या तो सम्यक प्रकृति को क्षय कर देता है। इसमें सम्यक प्रकृति में इसको दे करके इसके सब स्थिति कांडक घात आदि करके इनकी स्थिति खत्म हो जाती है और जितनी स्थिति शेष रहती है उस सबको क्या करता है लास्ट में सम्यक प्रकृति को जन्म देता है। क्योंकि गुण संक्रमण भी चल रहा, तो इस सब का सारा पूरा लास्ट वाला कांडक कहाँ जाएगा? वो अपनी स्थिति में लगा करके इनमें जाता है। जैसे मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में जाएगा। तो ऐसा करते हैं तब उस समय वो कहते हैं कृत वेदक सम्यक दृष्टि होता है। तो कृत वेदक सम्यक दृष्टि जो है ऐसा जीवी दर्शन होने की क्षपणा का निष्ठापक यहाँ से कहलाता है। वह पहले जिस गति की आयु का बंध करता है उसके अनुसार उस गति में जन्म लेकर भी दर्शन होने की क्षपणा को पूरा करता है। अब देखो पहले क्या करेगा, तो उसके लिए आगे 112 नंबर की गाथा कहती है। ओम तिरियण वीणा ओम तिरियण वीणा अणम को अणियटिकरण चरे मम्हे अणम को अणियटिकरण चरे मम्हे उदयावली वाहर गम उदयावली वाहर गम चिदिम संजोज देनीमा चिदिम संजोज देनीमा ओम तिरियण वीणा अणम कोणि अट्टिकरण चरे मम्मी उदयावली वाहरिगम चिदिम संजोज देनीमा। ओम तिरियण वीणा अणम कोणि अट्टिकरण चरे मम्मी उदयावली वाहरिगम मैंने पहले सबसे पहले क्या करेगा? त्रिकरण विधा, त्रिकरण विधि के माध्यम से। त्रिकरण मतलब आधाकरण,
अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण। अपन ने समझा था ना कि 6 जगह करण होते हैं, करण परिणाम अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के। तो पहले तो अपन ने प्रथमोपसम सम्यक्त में किए थे अधाकरण अपूर्वकरण, तो जैसे उनका लक्षण वहां कहा था वैसा ही लक्षण यहाँ पर भी है। तो कह रहे हैं कि ऐसे अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण विधि से है ना त्रिकरण विधि के द्वारा, उपमान है पहले तीर्ण वेणा पूर्ण त्रिकरण विधि के द्वारा अणम माने अनंतानुबंधी की अणियट्टीकरण माने अनिवृत्तिकरण के चरम समय में क्या करता है, चरम समय तक क्या हो जाता है, कह रहे उदयावली बाहिर्गम, उदयावली के बाहर जितनी भी अनंतानुबंधी की स्थिति है, खिदिन माने स्थिति है, विसंयोजने नियम उनकी विसंयोजना कर देता है। यानी उदयावली के ऊपर जितने भी अनंतानुबंधी कर्म प्रमाण है, निश्चित रचना है अनंतानुबंधी कर्म की, फिर उन सब की विसंयोजना करता है। विसंयोजना किसे कहते हैं, तो कह रहे विसंयोजना ने अनंतानुबंधी के कर्म प्रमाणों को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन और नौकसाय रूप वर्णन कर देता है संक्रमण के माध्यम से। पूर्ण संक्रमण के माध्यम से क्या करते हैं, अनंतानुबंधी के जो उदयावली के ऊपर की कर्म स्थिति के निषेध हैं, उन परमाणुओं में संक्रमण भाग का भाग देकर के इनको फिर अपन ने किस रूप, इनके रूप पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन और नौकसाय रूप वर्णना दिया। फिर ऐसा अपना काम चलता रहता है। कैसे चलता है, तो फिर 3 करण विधि से, 3 करण में आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के माध्यम से ये काम प्रारंभ कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, विषयोजना कहते हैं। विषयोजना किसे कहते हैं कि अनंतानुबंधी कर्म के परमाणुओं को संक्रमण के माध्यम से उसको उस रूप बदल देना, दूसरी प्रकृति रूप बदल देना। दूसरी प्रकृति मतलब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन, नौकसाय रूप बदलने को यहाँ विषयोजना कहा है। अनंतानुबंधी का प्रशस्त उत्तम विषयोजना भी होती है। अनंतानुबंधी की जैसे अपन दर्शन मोहिनी की छपड़ा आदि करते हैं, ऐसी छपड़ा नहीं होती, क्षय नहीं होता, विषयोजना ही उसका छपड़ा करण है। एक प्रकार से अनंतानुबंधी का क्षय करने का तरीका जो है वो ये ही है। कौन सा तरीका है, विषयोजना करके उसका क्षय करते हैं, उसको बदलते हैं। तो इस प्रकार से उसको बदलने का कार्य करेंगे। कैसे करेंगे, 3 करण के माध्यम से करेंगे। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करण रूप परिणामों के माध्यम से अनंतानुबंधी और अनिवृत्तिकरण का जैसे अंत समय आएगा, पूरा का पूरा उदयावली के ऊपर का जितना द्रव्य है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कसाय का, वो पूरा का पूरा अब दूसरी कसाय हो जाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अनंतानुबंधी सत्ता में रहेगी नहीं, रहेगी तब उदयावली में है थोड़ी सी एक आवली काल निषेक है, तो वो एक आवली काल निषेक ही सूक्ष्म संक्रमण से बदल करके और कसाय रूप बदल करके उदय में आ जाएंगे। जब वो उदय में आ जाएंगे एक आवली काल के बाद, फिर अपनी सत्ता से अनंतानुबंधी कसाय चलिए अनंतानुबंधी कसाय की विदाई हो जाती है। कैसे, विषयोजना के माध्यम से अनंतानुबंधी की विदाई कर देंगे। इसकी हिंदी पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आया। सर्वप्रथम अनंतानुबंधी चतुर्थी विषयोजना का कथन कर रहे हैं। आवाज तो नहीं आ रही, आवाज है आ रही, मशीन चल रही। हाँ फिर वो लगा के देखे, माइक लगाएंगे तो शायद नहीं आए। दीदी आपकी आवाज समझ आ रही है? आपकी आवाज समझ आ रही है? कहाँ आ रही कि नहीं? आ रही है। आवाज आ रही, उसकी आवाज तो नहीं आ रही मशीन चलने की? नहीं, मशीन की आवाज भी आ रही है। यहाँ बड़ा स्थान सही नहीं है बैठने का। सर्वप्रथम अनंतानुबंधी चतुर्थी विषयोजना का कथन करते हैं। दर्शन मोहिनी की छपड़ा के पहले 3 करण करी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ उनके उदयावली से बाह्य कर्म निषेध जिनको विषयोजन करता अनिवृत्तिकरण के अंत समय विषय नियम से विषयोजन करे हैं। यानी 12 कथाएं 9 कथाएं भी परिणमा में सोई कही है।
कौन करता है? तो कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान वर्ती वेदक सम्यक दृष्टि भी करता है। कह रहे हैं असंयत व देश संयत व प्रमत्त व अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती वेदक सम्यक दृष्टि जी तो पहले अधाकरण करे हैं ताका विधान प्रथमोक्तम सम्यक ग्रहण विषय कहा तैसे ही जानना, कोई नया उसमें विशेषता नहीं है। तहाँ समय समय अनंत गुणी विशुद्धता करी वृद्धता ताको समाप्ति कर अपूर्णकरण को प्राप्त हुई है। तहाँ गुण श्रेणी गुण संक्रमण स्त्री कांडघात अनुभव कांडघात एक 4 कार्य हुए। तहाँ प्रथम सम्यक की उत्पत्ति संबंधी गुण श्रेणी के द्रव्य देश संयम का और ताते सकल संयम का अर्थात इस अनंतानंद की विसर्जना का गुण श्रेणी के अर्थ अपकर्षण किया द्रव्य क्रमते संख्यात गुणा है और तिनके गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण क्रमते संख्यात गुणा खास है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अधाकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण कहेंगे तो जो हमने प्रथमोक्तम सम्यक में अधाकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण का कथन किया था वैसा ही कथन है, कुछ ज्यादा विशेष, बस अंतर इतना है कि वहाँ काल ज्यादा था उनका, वहाँ पर अधाकरण का अपूर्वकरण का अनिवृत्तिकरण का काल ज्यादा था। यहाँ उनके काल छोटे छोटे रहेंगे, यहाँ के जो अंतर्मुख रहेंगे अधाकरण अपूर्वकरण वो वाले अंतर्मुख छोटे रहेंगे इसलिए। और वहाँ पर हम जो गुण श्रेणी के अर्थ जो द्रव्य आकर्षण कर रहे थे वो वहाँ की अपेक्षा यहाँ असंख्यात गुणा द्रव्य आकर्षित करेंगे। वहाँ जितना करते थे वहाँ का जो भाग था वो बड़ा था इसलिए कम द्रव्य आता था, लेकिन यहाँ अपना क्या हो गया कि अब जो हर समय हम असंख्यात गुणा द्रव्य आकर्षित करेंगे वहाँ के द्रव्य की अपेक्षा से ये द्रव्य असंख्यात गुणा रहेगा। किनकी अपेक्षा? 4 जगह उनने 4 स्थान बताए हैं, इसीलिए जो संख्यात गुणी निर्जरा किसकी ज्यादा होती है? अनंतानंद विषय योजना करने वाले की होती है। कह रहे हैं सबसे पहले तो बताया प्रथमोक्तम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देश संयम में जो गुण श्रेणी निर्जरा होती के लिए अर्थ द्रव्य हम आकर्षित करते हैं वो असंख्यात गुणा होता है और उसकी अपेक्षा से हम सकल संयम में जो गुण श्रेणी के निमित्त हम आकर्षण करने वाला जो द्रव्य है वो उससे असंख्यात गुणा होता है। और छायक सम्यक के लिए छायक सम्यक नहीं यानी जब अनंतानंद की विषय योजना के लिए जो हम द्रव्य आकर्षित करेंगे वो उससे असंख्यात गुणा होगा। तो क्या हो गया कि काल छोटा हो जाएगा और द्रव्य ज्यादा। जैसे गुण श्रेणी का आयाम अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण उसका संख्यात्मक भाग है, यहाँ भी उतना ही है, लेकिन ये अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल क्या है? छोटा है, इसलिए यहाँ गुण श्रेणी आयाम भी छोटा हो जाएगा। तो गुण श्रेणी आयाम छोटा और परमाणुओं की संख्या ज्यादा, इसलिए यहाँ ज्यादा संख्या गुणी निर्जरा होगी। आ रहे समझ में कि नहीं? अपन जो पढ़ते ना 11 स्थान गुण श्रेणी निर्जरा के वो यहाँ स्पष्ट होते हैं अपन को कि यहाँ पर ज्यादा द्रव्य को आकर्षित करके और उसको ज्यादा उसकी गुण श्रेणी निर्जरा के माध्यम से ज्यादा द्रव्य देंगे। जब ज्यादा द्रव्य देंगे तो निर्जरा भी ज्यादा होगी। इसलिए कहा कि प्रथमोक्तम सम्यक के समय जो निर्जरा हो रही थी उसकी अपेक्षा से देश संयम की निर्जरा संख्या गुणी देश संयम से सकल संयम की संख्या गुणी निर्जरा और उसकी अपेक्षा से अनंतानंद की विषय योजना करने वाले जीव की असंख्यात गुणी निर्जरा है। तो कह रहे इस अनंतानुबंधी विषयोजन का गुण श्रेणी के अर्थ ही आकर्षण किया द्रव्य क्रमते संख्यात गुणा है और अर्थ तिनके गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण क्रमते संख्यात गुणा है। गुण श्रेणी आयाम कितना है? छोटा, संख्यात गुणाहीन है। सो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के काल तक साधिक गलता विशेष जाना। यहाँ गुण श्रेणी कैसा ही है? गुण श्रेणी 4 प्रकार की बताई थी। तो कह रहे हैं यहाँ भी गुण श्रेणी जो अपन ने प्रथमोक्तम सम्यक में जैसी गुण श्रेणी थी उदयावली वाह गलता विशेष, कह रहे यहाँ भी उदयावली वाह और गलता विशेष गुण श्रेणी है। कौन सी गुण श्रेणी है? उदयावली के बाह्य उदयावली के ऊपर वाले निषेध में से लेकर के कहाँ तक के निषेध जो अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक इतने निषेधों में हम गुणित द्रव्य देंगे। इसलिए यहाँ पर गुण श्रेणी आयाम कितना है?
वो ही रहेगा जैसा वहां बताया था कि अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संज्ञापन। लेकिन यहाँ का काल छोटा है, इसलिए यानी करण का काल ही छोटा है, इसलिए गुण श्रेणी आयाम भी छोटा है। बहुरी यहाँ अनुभाग कांडक कैसा होगा, फिर वहां के अनुभाग कांडक की अपेक्षा से देखो यहाँ का बहुरी यहाँ अनुभाग कांडक आयाम पूर्व से अनंत गुना है। अनुभाग कांडक का आयाम बड़ा है, ठीक है, और बहुरी स्थिति कांडक आयाम पूर्व से संख्यात गुना है। स्थिति कांडक आयाम का प्रमाणी में बड़ा ज्यादा रहेगा, ज्यादा स्थिति घटाएगा। बहुरी गुण संक्रमण द्रव्य है, सो पूर्वतः असंख्यात गुना है, और गुण संक्रमण भी जो गुणित रूप से द्रव्य गुण संक्रमित करेगा वो भी असंख्यात गुणा है। यहाँ गुण संक्रमण, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर गुण संक्रमण केवल अनंतानुबंधी कसाय का ही है। किसका है? मात्र अनंतानुबंधी, और अन्य कर्मों का नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण या इन प्रकृतियों का गुण संक्रमण रहे, फिर इनका नहीं होगा। किसका होगा? अकेली अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण। पहले भी बताया था। फिर यहाँ गुण संक्रमण अनंतानुबंधी का साइन का ही है और इनका नहीं है, ऐसा जानना। ऐसे संख्यात हजार स्थिति खंड और स्थिति बंधु अनुभाग खंडन करी अपूर्वकरण को समाप्त कर अनिवृत्तिकरण को प्राप्त हो है। क्या हो गया? अपूर्वकरण का के कार्य बता दिए कि अपूर्वकरण में 4 आवश्यक होते हैं। जैसे प्रथम सम्यक्त में भी अपूर्वकरण में 4 थे, लेकिन वहां गुण संक्रमण नहीं था। यहाँ पर 4 आवश्यक होते हैं: गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, अनुभाग कांडघात और स्थिति कांडघात। लेकिन यहाँ विशुद्धि ज्यादा होने से स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन आदि ज्यादा होते हैं, और गुण श्रेणी के लिए द्रव्य भी ज्यादा उठाते हैं। ज्यादा गुण श्रेणी रचना में ज्यादा असंख्यात गुणा जब दिया जाता है। बस इतना अपन को ध्यान है। ऐसे ये 4 आवश्यक करते करते अपूर्वकरण का काल भी व्यतीत हो गया, अधाकरण का काल व्यतीत हो गया, अपूर्वकरण का काल व्यतीत हो गया। ठीक है, अब देखो अनिवृत्तिकरण में क्या करते हैं। अब इसका विशेष पढ़े। जो वेदक सम्यक दृष्टि कर्म मनुष्य केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में दर्शन मोहिनी की छपना का प्रारंभ करता है, वह इससे पूर्व अनंतानुबंधी चतुष्की विषय योजना करता है। किंतु यह चतुर्थ आदि गुण स्थानों में उदय वाली प्रकृति नहीं है, इसलिए उदयावली को छोड़कर शेष समस्त सत्य की 12 कसाय और 9 कसाय रूप से विषय योजना करता है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, 6 और सम्यक दृष्टि है, तो अनंतानुबंधी कैसी उदय वाली तो प्रकृति है नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये चतुर्थ आदि गुण स्थानों में उदय वाली प्रकृति नहीं है, इसलिए उदयावली को छोड़कर देखिए उदयावली में द्रव्य है, तो एक समय पहले सुख संक्रमण से दूसरी प्रकृति रूप उदय में आ रहा है, तो उदयावली में द्रव्य तो है, लेकिन उदय नहीं है इस प्रकृति का। तो वो कह रहे हैं उदयावली, इसलिए उदयावली के ऊपर का जो द्रव्य है उदयावली को छोड़ करके शेष समस्त शब्द की 12 कसाय और 9 कसाय रूप से विषय योजना करता है ना, उन रूप बदल देता है। तथा उदयावली में प्रविष्ट हुए द्रव्य का, अब जो उदयावली में प्रविष्ट हो गया द्रव्य उसका क्या करेंगे? तो उदयावली में प्रविष्ट हुए द्रव्य का स्थूल संक्रमण के द्वारा उदय वाली प्रकृति में संक्रमित करता है। विशेष स्पष्टीकरण मूल संस्कृत व हिंदी टीका में ही किया है। इतना और जानना चाहिए कि जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव नरक से निकल करके तीर्थंकर होते हैं, वे स्वयं मुनि पद अंगीकार करके जिन पद संध्या के अधिकारी हो जाते हैं, अतः वे किसी अन्य केवली या शुद्ध केवली के पादुल में उपस्थित हुए बिना स्वयं ही दर्शन मोहिनी की छपना कर लेते हैं। ये हमने कल बता दिया था। ठीक है, क्या आया समझ में? बोलो, बताओ। सुषमा दीदी बताएंगी? कोई बोल ही नहीं रहा। दीदी, हाँ दीदी, दर्शन मोहन की छपना के लिए कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है नरक से लेकर करके तीर्थंकर बनने वाले हैं, वे स्वयं उनको केवली और केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं होती है, पर स्वयं के पादमूल में ही दर्शन मोहिनी की छपना कर लेते।
बहुत बढ़िया है ना, ये बताया। और इसके पहले छायक सम्यक दर्शन के लिए पहले अनंतानुबंध की विषय योजना करना है। तो अनंतानुबंध की विषय योजना का कथन कर रहे हैं कि अनंतानुबंध की विषय योजना का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी कसाय को अन्य 12 कसाय रूप वर्णन करने को ही दूसरे कसाय में परिवर्तित कर देना, परिवर्तन करना है इसमें, बस वो परिवर्तन करना ही इसकी छपना है। क्योंकि अनंतानुबंधी का पूरा जो द्रव्य था वो पूरा का पूरा द्रव्य अब अनंतानुबंधी रूप रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि अपन ने बदल करके किस रूप कर दिया है, अप्रत्यक्ष अनादि कसाय रूप कर दिया है। तो अनंतानुबंधी की फिर सत्ता ही नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा द्रव्य अपन ने बदल दिया है। वो जो उदयावली में भी आ गया था उसको भी हम इस सूक्ष्म संक्रमण से हमने दूसरी प्रकृति रूप बदल करके उदय में आ गया। तो फिर अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट खत्म हो गई है ना, अब अनंतानुबंधी का सत्ता नहीं है इस प्रकार से। ठीक है दीदी। हाँ, आगे पढ़े 113 नंबर की गाथा। अणियट्ठी अध्याये अणस चत्तारि होन्ति पावनि सायर लक्ष्य पुधत्तम पल्लम दूराविकीर्त्योच्चित्तम् अणियट्ठी अध्याये अणस चत्तारि होन्ति पावनि सायर लक्ष्य पुधत्तम पल्लम दूराविकीर्त्योच्चित्तम् अणियट्ठी अध्याये अणस चत्तारि होन्ति पावनि सायर लक्ष्य पुधत्तम पल्लम दूराविकीर्त्योच्चित्तम्। अब कहते हैं देखो, अभी अनिवृत्तिकरण के जब प्रथम भाग मतलब अपन अनिवृत्तिकरण में आएंगे, अधाकरण का काल व्यतीत हो गया, अपूर्वकरण काल खत्म हो गया। अब अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में जैसे ही वो अनंतानंद की विषय योजना करने वाला जीव आता है तो उस समय क्या काम होते हैं, तो उस समय की बात बता रहे हैं कि ये तो ऊपर अपने ऐसे सामान्य से बता दिया कि पूरी विषय योजना अब चल रही है, मतलब ऊपर की गाथा में ऐसा बता दिया। लेकिन जब अनिवृत्तिकरण के उस समय में, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंत समय में विषय योजना होगी, लेकिन प्रथम समय में क्या होगा या इसमें, तो उसके लिए अपन का 113 नंबर की गाथा में कथन किया है कि अनिवृत्तिकरण के अध्याय माने काल में, अणस माने अनंतानुबंधी के, चत्तारि होन्ति पक्वाणि 4 पर्व होते हैं, 4 विभाग कर देते हैं है ना। पर्व करते हैं यहाँ पे पर्व जैसे गन्ने के नहीं करते इतने विभाग, इसके बाद ऐसे ऐसे टुकड़े, ऐसे अपन कह रहे हैं 4 पर्व करते हैं। सायर लक्ष्य पुधत्तम पल्लम दूराविकीर्त्य उच्चित्तम। क्या कह रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण के जब प्रथम समय में वो जीव है तो उस समय अनंतानुबंधी कर्म की स्थिति कितनी है। पहले तो अंतःकोड़ा कोड़ी सागर थी है ना, अपूर्वकरण व्याकरण आदि के समय, लेकिन जैसे अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में आया तो कहते हैं उस समय अनंतानुबंधी की स्थिति अपन ने अपूर्वकरण आदि में कांडक घात आदि किए थे, उससे अब घट करके वो कितनी शेष बची है। तो कह रहे सायर लक्ष्य पुधत्तम, कितनी है पृथक, सागर लाख पृथक, यानी कितनी 7-8 लाख सागर पृथक, कितने इतने लाख सागर, कितने लाख सागर 7-8 लाख सागर। पृथक का अर्थ क्या है, 3 से ऊपर 9 से नीचे, उसको 7-8 लाख बीच में मध्यम बताना है। तो कह रहे हैं अब अनिवृत्तिकरण के जैसे तो अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, लेकिन अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में जैसे ही आया तो उसने स्थिति कांडक घात आदि के माध्यम से अब अनंतानुबंधी कथाएं की जो सत्ता है अब वो कितनी बची, स्थिति कितनी बची। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी स्थिति 7-8 लाख सागर, 1 सागर नहीं 2 सागर नहीं, कितने 7-8 लाख सागर बचे। ठीक है, एक ये वाला पर्व मानना। ठीक है, दूसरा है पल्लम।
जब पल्ल प्रमाण स्थिति बची, जब वो दूसरा पल है, और दूरापृष्टि, जब दूरापृष्टि रूप बचे स्थिति, तब वो दूरापृष्टि का अर्थ होता है पल्ल का संख्यात्मक भाग। और पल्ल का संख्यात्मक भाग भी ऐसा पल्ल का संख्यात्मक भाग कि सबसे छोटा वाला, पल्ल के संख्यात्मक भाग के भी असंख्यात भेद है, तो फिर ऐसा वाला पल्ल का संख्यात्मक भाग कि जो सबसे, फिर उसके बाद यदि हम उसमें एक दो में से एक भी कम कर दें, मतलब इस समय कम कर देंगे, तो वो असंख्यात पे आ जाएंगे, असंख्यात्मक भाग हो जाएगा। क्योंकि पल्ल का संख्यात्मक भाग कैसा है, बड़ा है, असंख्यात्मक भाग और छोटा है, तो फिर और कम हो जाएगी। तो इसलिए वो पल्ल सबसे छोटा वाला, सबसे लास्ट वाला जो पल्ल का संख्यात्मक भाग है, वो दूरापृष्टि है। और फिर उच्छिष्टम माने उच्छिष्टावली, लास्ट की आवली। उच्छिष्टावली का क्या होता है, जैसे अपन भोजन कर रहे हैं और भोजन करते 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 लास्ट का एक ग्रास शेष करना है, ऐसे अब वो कर्म की स्थिति अब क्या हो गई, भोगते भोगते यानी कांडक हाथ आदि से उसको खत्म करते करते फिर लास्ट में कितनी बची, एक आवली काल बची शेष। अब एक आवली काल के बाद वो खत्म हो जाएगी, सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उच्छिष्ट आवली। उच्छिष्ट माने अब बस खत्म होने वाली है आवली, एक ही आवली शेष। तो ऐसी अनंतानुबंधी की जो स्थिति है उसके हमने 4 पर्व बनाए। कौन कौन से पर्व बनाए हैं, पहले तो जब प्रथम समय में जब पहुंचा, जब उससे अनंतानुबंधी का स्थिति सत्य था कितना, 7-8 लाख साल। अच्छा, अनंतानुबंधी का स्थिति बंद कितना हो रहा था, कौन बताएगा, बोलो। कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा, है अंता कोड़ा कोड़ी सागर नहीं होगा, सम्यक दृष्टि है। अंता कोड़ा कोड़ी सागर, बोलो भैया कितना हो रहा था। अनंतानुबंधी का बंद क्यों हो रहा है, जब वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, बस यही तो बात है, अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो तो अभी सम्यक दृष्टि है, समय चौथे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी की बंद भी तो दूसरे गुण स्थान में हो गई, ठीक है। वहां पर जो मिथ्यात्व करते तो मिथ्यात्व अवस्था थी, इसलिए मिथ्यात्व का बंद होता था, है ना। उस समय तो बंधावसरण मिथ्यात्व के बंधावसरण भी चलते थे और स्थिति कांडक घात भी चलते थे। यहाँ बंधावसरण नहीं हो रहा अनंतानुबंधी के, क्योंकि बंद ही नहीं हो रहा, नहीं। यहाँ अनंतानुबंधी का बंद नहीं हो रहा, अच्छा उस सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन इसलिए वो अनंतानुबंधी का बंद नहीं कर रहा, सत्ता तो है उसकी लेकिन बंद नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा कि सबसे पहले अपन जब प्रथम समय में पहुंचा था, अब क्या हो रहा कि स्थिति कांडक घात हो रहा है, स्थिति कांडक घात से पल्ल का संख्यात्मक भाग स्थिति घटती है। कितनी स्थिति घटेगी, एक स्थिति कांडक घात से कांडक आयाम में, तो पल्ल का संख्यात्मक भाग घटाएंगे, फिर पल्ल का संख्यात्मक भाग, पल्ल का संख्या, ऐसे कई बार जब कांडक घात करेंगे तब जाकर के एक पल्ल की स्थिति कम होगी, ठीक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि संख्यात का प्रमाण 2 है और हम ये भी मान लें कि हमने 2 बार में एक पल्ल स्थिति घटा दी, ठीक है, यानी आधी एक बार घटा दी, संख्यात्मक भाग अपन 2 मान लें, इसलिए आधा पल्ल का संख्यात्मक भाग एक कांडक से घटा दी, फिर दूसरे, तो ये 2 कांडक से हमने एक पल्ल प्रमाण स्थिति घटा दी। और एक सागर स्थिति कितने 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 उसमें घटेगी, फिर कितने कांडक से घटेगी, कोई बता सकता है। क्योंकि एक सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, और एक पल्ले को घटाने में हमने मतलब उस पल्ले को हमने उसको 2 अंतर्मुख लगे, तो सोचो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों को घटाने में कितने अंतर्मुख लगेंगे, 20 कोड़ा कोड़ी अंतर्मुख लगेंगे उसमें। इतने अंतर्मुख में एक सागर की स्थिति खत्म होगी। सोचो दीदी क्या बताए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पल्ल होता है, जो पल्लियों का सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है,
अब एक पल्ल को यदि हम एक बार में एक पल्ल की स्थिति घटा दें तो हमें 10 कोड़ा कोड़ी अंतर मूर्ति लगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक बार में एक एक पल्ल स्थिति घटा दी। लेकिन हम उसको संख्यात्मक भाग मान रहे 2, तो हम उसको मान करके चलते हैं कि हमने आधा पल्ल स्थिति एक बार में घटाई, फिर आधा पल्ल एक स्थिति घटाई। तो जब हमारा एक सागर स्थिति हम घटाएंगे तो वो उसके लिए हमें कितने अंतर मूर्त चाहिए ऐसे छोटे छोटे वाले, तो कह रहे हैं 20 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी के अंतर्मुक्त होंगे तब जाकर के हमारी एक सागर की स्थिति घटेगी। ऐसे छोटे छोटे वाले अंतर्मुक्त इतने होते, तो ऐसे एक सागर स्थिति घटेगी, उसमें से फिर एक सागर, फिर 2 सागर घटेगी, फिर 3 सागर घटेगी, फिर 4 सागर घटेगी। वैसे कंडक हाथ होते होते कहते हैं जब घटते घटते अपनी स्थिति फिर जाकर के ऐसी बचेगी कि 1000 सागर की बची, फिर घटते घटते मतलब असंगी पंचेंद्रिय जीव जितनी स्थिति को बांधता है उसके बराबर बने, फिर उसके बाद अपन की 100 सागर की बची है ना, 50 सागर की बची, 25 सागर की बची, फिर 1 सागर की बची, 1 इंद्री के बराबर। ऐसे करते करते फिर जाकर के 1 सागर से भी करते करते फिर पल्ल की बचेगी, तब जाकर के दूसरा पर्व है। दूसरा पर्व कब है? एक पल्ल प्रमाण जब स्थिति बचेगी। पहला पर्व उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक पहला पर्व है इतनी कर्म की स्थिति रहेगी तब तक हमारा स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण ये रहेगा। फिर जब पल प्रमाण स्थिति हो जाएगी तो हमारी स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। फिर जब दूराप कृष्ण प्रमाण स्थिति सत्य बचेगा तो फिर हमारा फिर और बदल जाएगा कांडक आयाम का प्रमाण, ठीक है। तो दूराप कृष्टि से लेकर के उच्छिष्टावली तक हमारे कांडक आयाम का हमारे जो कांडक आयाम अभी अपन बता रहे थे पल्ल का संख्यात्मक, वो कब है? जब तक पल्ल प्रमाण स्थिति नहीं हुई तब तक पल्ल का संख्यात्मक भाग पल्ल का संख्यात्मक भाग रहेगा। इसको आगे बताएंगे। इसमें अपन मात्र 23 में देख लो कि 4 प्रकार का स्थिति सत्य हो गया। कौन कौन सा? लाख सागर है ना, 7-8 लाख सागर, पल्ल प्रमाण, दूराप कृष्टि और उच्छिष्टावली। शब्द कठिन है फिर भी याद कर लेना। ऐसे ही हम दशम महीने की छपड़ामे के लिए अभी अपन अंतान बुद्धि की व्यवस्था करें, बिल्कुल ये ऐसे वर्णन बिल्कुल उसके लिए रहेगा सम्यक प्रकृति को भी नष्ट करने में। इसलिए कह रहे इसको अच्छे ध्यान से सुन लीजिएगा कि 4 प्रकार के पर्व बनाना है। स्थिति सत्य के 4 भेद करना है। स्थिति सत्य अनंतानुबंध का कितना है? 7-8 लाख सागर। फिर घटते 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 फिर कितना बचा? पल्ल प्रमाण। फिर घटते घटते और कितना बचा? दूराप कृष्टि प्रमाण। फिर घटते स्थिति कांडक हाथ से अपन घटा रहे सत्य को घटाते घटाते फिर लास्ट में उच्छिष्टावली। एक कांडक से पूरी पर की स्थिति कांडक में ले लेंगे, एक आवली को छोड़ करके, तो एक आवली प्रमाण अपनी स्थिति बचेगी। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी से समझ में आएगा। अनिवृत्तिकरण के काल विषय अनंतानुबंधी का जो स्थिति सत्य ताकि 4 पर्व हों, स्थिति घटने की मर्यादा कर 4 विभाग हों, तहाँ पहले समय प्रत्यक्ष लक्ष्य सागर प्रमाण स्थिति सत्य हुए, जाते अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति सत्य था सु अपूर्वकरण विषय स्थिति खंडन करे घटाएं इतना अवशेष रहे हैं। अनंतानुबंधी बिना अन्य कर्मन का स्थिति सत्य, यहाँ अंता कोटा कोटि सागर ही जानना, और कर्मों का तो कितना है? अंता कोटा कोटि सागर ही है। यह प्रथम पर्व भया बहुरी पीछे संख्यात 1000 स्थिति कांडक भये क्रमते असंगी पंचेंद्री चौइंद्री 3 इंद्री बेइंद्री 1 इंद्री के बंध समान 1000 सागर 100 सागर 50 सागर और 1 सागर स्थिति सत्य हो गए। बहुरी संख्याओं 1000 स्थिति खंड भये पल्ल मात्र स्थिति सत्य हो गए। यहाँ इन स्थिति खंडन का आयाम जो एक एक स्थिति खंड विषय स्थिति सत्य घटने का प्रमाण सुपल्ल का संख्यात्मक भाग प्रमाण है। कितना घटेगा एक बार के कांडक में? पल्ल का संख्यात्मक भाग मात्र जाए। यह दूसरा पर्व भया बहुरी, फिर कह रहे हैं जो दूसरा पर्व आएगा ना उसमें कितना घटेगा? तो बहु पल्ल को संख्याता भाग दीजिए, तहाँ एक भाग बिना बहुभाग मात्र आयाम कर उक्त ऐसा हजारों स्थिति कांडक भये दूराप कृष्टि है नाम जाकर ऐसा पल्ल का संख्यात्मक भाग मात्र स्थिति सत्य हो गया। कह रहे हैं अब जैसे पल्ल प्रमाण स्थिति बचेगी हमारी
तो अब हमारा कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। और पहले तो हम एक भाग घटा रहे थे, अब बहुभाग घटाएंगे। पहले पल्ल का संख्यात्मक भाग घटा, अब पल्ले ही प्रमाण स्थिति बची, तो उसी पल्ल में अपन एक संख्यात का भाग देंगे। जैसे मान लो हमारा पल्ल का प्रमाण 100 वर्ष है, तो उसमें हम 4 का भाग देंगे और संख्यात का प्रमाण अपन 4 मानना है, तो 4 का भाग दिया तो कितना आएगा 25 वर्ष, है ना। तो ये 25 वर्ष तो एक भाग आया, पहले ऐसा घट रहा था, अब क्या हो गया 75 वर्ष घटेंगे, है ना, बहुभाग घटेगा। तो अब जो पल्ले अब जो अपना कांडक आयाम का प्रमाण क्या हो गया, अब बढ़ गया। पहले पल्ल का संख्यात्मक भाग था, जब पल्ल प्रमाण स्थिति बची तो पल्ल का बहुभाग हो गया, उसका संख्यात बहुभाग हो गया। एक संख्यात से भाग देंगे उसका बहुभाग हो गया ना, एक भाग छोड़ बहुभाग। अब पल्ल प्रमाण स्थिति नहीं रहेगी, अब क्या एक बार से बहुभाग घटा दिया तो पल्ल का संख्यात्मक भाग स्थिति बची, तो अब जो स्थिति बची उसका बहुभाग घटाएंगे, फिर जो स्थिति बची उसका बहुभाग घटाएंगे। ऐसे करते 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 फिर हमारी स्थिति अनंतानंदी कसाय का स्थिति सत्य कितना बचेगा, सबसे छोटा वाला पल्ल का संख्यात्मक भाग यानी दूरापकृष्टि प्रमाण बचेगा। और जैसे ही दूरापकृष्टि प्रमाण पल्ल के वो स्थिति बची है, अब फिर स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब असंख्यात का भाग देंगे हम इसमें, अभी संख्यात का भाग दे करके अब असंख्यात का भाग देंगे, एक भाग जो रहा बहुभाग घटाएंगे। असंख्यात का भाग जैसे पल्ले हमने माना 100 वर्ष मानते हैं ना, और अभी हमने संख्यात का प्रमाण 4 माना था, असंख्यात का प्रमाण हम 5 मानेंगे क्योंकि असंख्यात संख्या बड़ी है। 5 का भाग देंगे तो एक भाग कितना आएगा 20 आएगा, बहुभाग कितना आएगा 80। अब 80 घटेगा। अब जो घटने का प्रमाण है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब असंख्यात बहुभाग घटेगा, पहले संख्यात बहुभाग घट रहा था, अब असंख्यात। सबसे पहले शुरू में कितना घट रहा था, पल्ल का संख्यात्मक भाग, पहले पर्व से लेकर के दूसरे पर्व तक। जैसे दूसरा पर्व शुरू हुआ तो दूसरे पर्व से तीसरे पर्व तक पल्ल का संख्यात बहुभाग, और तीसरे पर्व से चौथे पर्व तक पल्ल का असंख्यात बहुभाग। ठीक है, एक अपेक्षा से तो सरल ही है, लेकिन बस थोड़ी सी उसमें अपन को आना चाहिए समझ में। आ गया कि नहीं बोलो रश्मि? कल एक बार दोबारा समझाइएगा जी, कल एक बार दोबारा रिवीजन कराइएगा। दोबारा से करवाएंगे। और यदि वैसे उसमें है ना, मतलब अपन जो देखो स्थिति सत्य ज्यादा है, जब ज्यादा था तब उसकी स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण चला। बस अपन को 4 चीजें ध्यान रखना, 4 पर्व बनाना। इस समय प्रथम अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में हमारा स्थिति सत्य अनंतानंदी कसाय की स्थिति के जो निषेक है ना, स्थिति की सत्ता वो कितनी है 7-8 लाख सागर, इतनी स्थिति बची। पहले तंता कोड़ी सागर थी, अब वो इतनी कितनी बची 7-8 लाख सागर। अब उसको हम कांडक आयाम से पल के संख्यात्मक विभाग, पल के संख्यात्मक विभाग कांडक आयाम से घटाते घटाते हमारी स्थिति सत्य कितना बचा, पल्ले प्रमाण बचा। जब पल्ले प्रमाण बचा तो हमारा कांडक आयाम का प्रमाण बदल गया। अब क्या करेंगे हम, पल का संख्यात बहुभाग घटाएंगे, संख्यात बहुभाग घटाते घटाते हमारी स्थिति बहुत कम बची, बहुत दूर से अपरिचित होती हमारी पल का संख्यात्मक यानी असंख्यात वर्ष की स्थिति भी बची है, लेकिन बहुत दूर से अपकर्षित होती आ रही थी, इसलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया, दूरापकृष्टि रख दिया। दूर से अपकृष्ट होते अब हमारा स्थिति सत्य इतना बचा है, कितना दूरापकृष्टि प्रमाण यानी पल का सबसे छोटा वाला पल का संख्यात्मक। फिर अब हमारा कांडक आयाम का प्रमाण फिर चेंज हो जाएगा। अब बहुभाग असंख्यात बहुभाग घटेगा। अब इस असंख्यात का भाग देंगे, जो स्थिति से उसमें एक असंख्यात का भाग देंगे, एक भाग को बहुभाग घटाएंगे, फिर बहुभाग घटाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट में हमारी इस अनंतानुबंधी की स्थिति एक आवली प्रमाण बचेगी। अब उसको तो कांडक हटाना नहीं है, क्योंकि उदयावली के ऊपर उदयावली नहीं, एक आवली के ऊपर के वो घटा रहे थे अपन, है ना, लास्ट की। फिर इसको स्तूप संक्रमण से योगदान ला करके ये भी नष्ट हो जाएगी। अनंतानुबंधी सत्ता से चली जाएगी, अनंतानुबंधी की विदा हो जाएगी। लेकिन इसकी फिर से
दीदी आपने उस शिष्टावली में जो कहा था कि एक ग्रास बचा है ना, हाँ कम 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 हो गया। हाँ, वो भी खा लिया। दूरा पृष्टि जो कर रहे हैं तो अपन दूरा पृष्टि में पूरी भोजन की थाली भी ले सकते हैं ना फिर। दूरा पृष्ठ में पूरी भोजन की थाली नहीं, दूरा पृष्ठ में क्या होगा, पहले बहुत सारा भोजन था, अब धीरे धीरे खत्म करते करते हमने इतना खत्म कर दिया, फिर और कम किया, और अब दूरा पृष्ठ में हमारा मतलब थोड़ा सा बचा है, लेकिन अब लास्ट में हमारा बस एक ग्रास ही बचा है बस। पहले हमने पूरी थाली जमा दी, मतलब पूरी अनंत अनुमति का साहित्य सारी थी, फिर धीरे धीरे उसको अपन ने खत्म किया भोजन करते करते करते, तो वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतोपलब्धि